अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरी एक सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा में एक टैक्सी वाले से बात हुई और उससे मैंने तफसीली बात की कि आप मुझे बताएं कि आपकी क्या तनख्वाह है या आपकी गाड़ी अपनी है। तो उसने मुझे पूरी डिटेल बताई कि भाई मैं कंपनी में काम करता हूँ, उसके पास गाड़ी थी स्टार या 7 सीटर जो होती है वो। और उसने कहा कि मुझे मेरी तनख्वाह जो है वो 1600 रियाल है सऊदी। और एक ट्रिप का 100 रियाल देते हैं, यानी अगर मक्का से वो मदीना ट्रिप लेके आएंगे तो 100 रियाल देंगे। फिर जब मदीना से वापस मक्का जाएंगे तो फिर उसको एक ट्रिप और देंगे। यानी अगर उसमें एक दिन में 2 ट्रिप लगाएगा वो, मक्का से मदीना और मदीना से फिर मक्का, तो 100 उस तरफ का 100 इस तरफ का, यानी 200 रियाल उसका वो देंगे। ठीक है। और अगर कोई उसकी ट्रिप नहीं है, अगर वो ज़ियारत करवाना चाह रहा है किसी को, ज़ियारत के लिए जो मदीना की या जो मक्का की ज़ियारतें वगैरह है उनके लिए, वहाँ उनको लेके जाएगा तो फिर उनको 25 रियाल वो एक्स्ट्रा देते हैं। वो ट्रिप वगैरह नहीं होगी, सिर्फ वो 25 रियाल देंगे उसको। लेकिन उसमें रहाइश भी कंपनी की है और एगामा वगैरह रिन्यू होता है, क्योंकि 11-12 हज़ार का एगामा बनता है, वो सारा कुछ उनका होता है। ठीक है। लेकिन अगर उसको कोई गिरामे लगेंगे, जैसे स्पीड से ज़्यादा जा रहा है तो स्पीड का गिरामा होता है, जब बेल्ट नहीं बांधा हुआ है उसका बेल्ट का गिरामा होता है। ठीक है। या कहीं गलत पार्किंग गाड़ी की, उसका गिरामा होता है, उसका वो ड्राइवर मासूल होगा। लेकिन बाकी जो है, बाकी सारा खर्चा उसका था। तो मैंने उससे पूछा कि आप कितने बचा लेते हो। बोला 3500 से 4000 जो है हमारी महीने में सैलरी निकल आती है, 3500 से 4000 रियाल। लेकिन अपना भी 500-600 रियाल खर्चा होता है, लाजमी खाना पीना ये वो सारा। यानी उसने कहा कि अगर सारा अपना खर्चा पानी वगैरह भी निकालें तो फिर भी 3500 4000 3500 रियाल तो आराम से बच जाते हैं, क्योंकि 1600 तनख्वाह होती है बाकी ट्रिप वगैरह मिला के। और तकरीबन 3500 4000 3500 रियाल तो तनख्वाह बच जाती है। तो तमाम दोस्तों से मैं ये कहूँगा कि, क्योंकि काफ़ी दोस्त मेरे को मैसेज कर रहे थे कि यार ऐसी कोई कंपनी का कोई नंबर दें जो हम उससे बात कर सकें। अच्छा, उन कंपनी में वो लेते हैं पुराने ड्राइवर। ठीक है। जो रिटर्न हो पाकिस्तान, सऊदीया से गया हो रिटर्न इंडिया, चाहे पाकिस्तान गए हो, तो वो रिटर्न लेते हैं। उसको ज़बान आनी चाहिए और उसको ड्राइवर होना चाहिए और रास्ते वगैरह पता होना चाहिए, मालूमात मक्का जिद्दा। ठीक है। और मदीना की जितनी ज़ियारतें वगैरह है वो उनको वो आना चाहिए। उसको ज़्यादातर वो उसका तनाज़ुल भी लेते हैं या उनको वीज़े देते हैं। ठीक है। तो मैं उसका नंबर भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन में, उस कंपनी का जो नंबर। क्योंकि काफ़ी दोस्त होते हैं जो बोलते हैं यार इस कंपनी का नंबर कहाँ है, अगर हम उससे बात करना चाहें। तो अगर आप उससे बात करना चाहें तो मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से वो नंबर ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप पुराने हैं, मैं पुराने की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको जॉब दे सकते हैं। ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो भी उसकी लेन देन होगी वो आपकी होगी, उसका तो कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। लेकिन बात करके और फिर जो ना आप उसमें ट्राई करें, देखिए हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए। लेकिन जो मेरे पास जो डिटेल आई थी वो मैंने दोस्तों के समझा कि अपने मैं दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी दोस्त होते हैं कि यार हम टैक्सी चलाएं। ये भी एक टैक्सी कंपनी है, लेकिन जो ग्रीन टैक्सी है वो नहीं, उसकी सिर्फ नंबर प्लेट जो है वो टैक्सी की लगी होती है, बाकी पीली ग्रीन टैक्सी नहीं होती है ये। क्योंकि यहाँ पे सऊदीया में 2 किस्म की टैक्सियाँ होती है, एक ग्रीन टैक्सी जिसके ऊपर भी लिखा होता है टैक्सी, एक ऐसे प्राइवेट टैक्सी होती है जिसके सिर्फ नंबर प्लेट टैक्सी होती है, बाकी ऊपर कहीं भी लिखा नहीं होगा कि यह टैक्सी है। ठीक है। जिस कंपनी की होगी उस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगो लगा होगा कि ये कंपनी की गाड़ी है, बाकी उस पर कहीं नहीं लिखा होता है, सिर्फ नंबर प्लेट पीछे से उसकी एक साइड पीली होती है, उससे पता चलता है कि ये भी टैक्सी वाली गाड़ी है, बाकी वैसे पता नहीं चलता। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ में शेयर कर दूं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल अलीगुल चांडियों के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जो तय नए जो दोस्त आने वाले हैं सऊदीया में टैक्सी के काम के हवाले से, ताकि उनके ऊपर भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद कीजिएगा।